हेलो प्यारे साथियों। हेलो प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल शिवम शर्मा पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे लगाएंगे हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। कल हमारी है कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लास्ट होने जाएगी। क्या बोलेंगे? यह कोडिंग डिकोडिंग की क्लास हमारी कल लास्ट हो जाएगी मेरे दोस्त। क्या बोला मैं? यह हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लास्ट हो जाएगी। और मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग होती है हमारे सोचने की शक्ति। रीजनिंग क्या होती है भैया? रीजनिंग हमारी एक सोचने की शक्ति होती है। जैसे कि इसमें मैथ भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछी जाती है, हिंदी भी पूछी जाती है, यानी कि इसमें ऑल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेरे भाई। इसमें ऑल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले कभी भी आप पढ़ो तो सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग को उठाओ मेरे भाई। सबसे पहले आप कभी भी रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग को उठाइए, जिससे कि आपको फायदा हो सके। चलिए, आज हम पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे भाई मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग का। मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है CAMEL को ECNGN बोला जाता है। तो बताइए WHALE को क्या बोला जाएगा? WHALE को क्या बोला जाएगा मेरे दोस्त? जिसने पार्ट 2 नहीं देखी हो वह पार्ट 2 को देख लीजिए पहले, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखी हो वो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। जब तक आप पर ये नहीं पता चलेगा कि ये शब्द कितने पे आते हैं, क्या आते हैं, उससे रीजनिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उससे रीजनिंग जब तक आप पर ये वर्डों का ज्ञान नहीं होगा, सब उससे पहले आपको रीजनिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझे भाई? रीजनिंग पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको वर्डों का ज्ञान होना आवश्यक जरूरी है। वर्डों का ज्ञान होना आवश्यक जरूरी है। तो हम चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट हमने बताई थी दूसरी वीडियो में, हमने 3 टाइप बताई थी, और आज हम उन 3 टाइपों को समाप्त कर रहे होंगे। उन 3 टाइपों को हम समाप्त कर रहे होंगे। और कल लास्ट वीडियो में हम इस कोडिंग डिकोडिंग को पूरे को समाप्त कर रहे होंगे। क्या बोला मैं? इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पूरे को समाप्त कर रहे होंगे। तो चलेंगे, ज्यादा समय ना लेकर के जल्दी सवाल को करेंगे कि सी को इस तरह बोला जाता है, तो बताइए WHALE को क्या बोला जाएगा? देखो सी, देखो इससे ये फायदा होता है मेरे दोस्त, अब मैं इनके ऊपर वर्ड लिख दूं तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। और आप देखोगे कि यार ये इतने पाता है, फिर इतने इतने इतने, इससे टाइम लगता है। तो बोलेंगे सी कितने पाता है? 3 पे, 1 पे, ये 13 पे, ये 5 पे, ये 12 पे। ये कितने पे आता है? 5 पे, ये 3 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये मेरे दोस्त भी फिर से 14 पे आता है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई बात। अब देखो अब क्या अंतर लगा है। अब मेरे सामने इसमें +2 हो रहा है, और आपको भैया हाँ जी +2 ही हो रहा है, तो लगा दिए इसमें, ये भी +2 इसमें लगा दीजिए। जैसे कि 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? +2 का। और 1 और 3 के बीच में कितना है? +2 का। ऐसे +2 हो रहा है इसमें। अंक कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5, तो +2 हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है इसमें? +2 हो रहा है इसमें। आगे चलेंगे तो बताइए WHALE को क्या लिखा जाएगा? WHALE को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले मैं बोलूंगा दोस्त, सबसे पहले आप इनके अंक लिख लीजिए। इनके आप पहले अंक लिखिए, तो
उसके बाद ये लॉजिक लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं W 23 पे आता है और भैया H 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है। अगर 23 में 2 जोड़ूं तो 25 हो जाएगा, और 25 पे क्या आएगा, 25 पे y आएगा। 8 में मैं 2 जोड़ूं तो 10 पे क्या आएगा, 10 पे मेरे दोस्त g आएगा। और मैं अगर 1 में 2 जोड़ूं तो 3 हो जाएगा, 3 पे क्या आएगा, c आएगा। l में 12 जोड़ूं तो 14 हो जाएगा, 14 पे क्या आएगा, 14 पे क्या आएगा मेरे दोस्त, 14 पे आपका p आएगा। सॉरी, एक मिनट रुकिए। बोलेंगे भैया 14 पे क्या आएगा, 14 भैया हमारा n आएगा, आया ना। और ई में जब हम 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 पे क्या आएगा, 7 पे मेरे दोस्त g आएगा। 7 पे क्या आएगा, 7 पे मेरे दोस्त g आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, YJCNG, YJCNG इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे लॉजिक भी लिख रहा हूँ और आंसर भी लिख रहा हूँ, आपको लॉजिक भी दे रहा हूँ और आंसर भी दे रहा हूँ, और ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के पहले या तो पहले 2 अक्षर चेक करिए या फिर लास्ट के 2 अक्षर चेक करिए, उनसे ही आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शनों को देखिए और फिर सवाल को कीजिए, तो आपको पूरा टाइम देना कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को पूरा टाइम दो मत। अगर आपको वर्ड याद है, जैसे ई इधर पाता है, सी 3 पाता है, ये एन 14 पाता है, तो आप पूरे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओनली इसके या तो पहले 2 अंक देखिए या फिर लास्ट के 2 अंक देखिए, यानी कि वर्ड, इनको अंक नहीं बेटा, इनको वर्ड कहा जाता है, वर्ड वर्ड कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको, इसको वर्ड कहा जाता है मेरे दोस्त। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे एक बार। दूसरी टाइप क्या बताई थी मैंने, दूसरी टाइप बताई थी मेरे दोस्त, चलेंगे MISTAKE को 9765412 के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, और NAKED को 84123 के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो बताइए INTIMATE को किस रूप में लिखा जाएगा, तो बताइए मेरे दोस्त, INTIMATE को किस रूप में लिखा जाएगा। अगर इसको इस रूप में लिखा जाता है और इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो INTIMATE को किस रूप में लिखा जाएगा, बोलेंगे दोस्त। देखिए इसको क्वेश्चन को आपने ऐसी ट्रिक बता दूं कि इसे ज्यादा क्वेश्चन चेक करने की, ज्यादा इसमें मूड मारने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा मूड मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने दोस्त ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसने 2 तो दे रखे हैं, दोनों का आंसर तो, एक का ये दे रखा है और इसका ये दे रखा है, और तीसरा पूछ लिया आपसे, तीसरा वर्ड पूछ लिया कि इस वर्ड के अंक क्या होंगे। अगर ऐसे पूछ ले
तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपके दिमाग में एक लॉजिक आना चाहिए, वो लॉजिक आना चाहिए कि ये अक्षरों को देख देख के तो नहीं लिख रहा। जैसे कि सबसे पहले आप इसमें आई ढूंढिए कि आई इसमें है या नहीं है। देखेंगे, बोलेंगे भैया आई है इसमें या नहीं है। आई, अरे भैया है ना आई, तो लिखिए। अब लिखिए मत, मेरी बात सुनिए, लिखिए मत, आगे देखिए आगे और शब्द है या ना। अगर आपको मैंने बोला था, अगर आपके 2 से 3 शब्द मिल जाएं, अगर आपके 2 से 3 शब्द मिल जाएं तो आप उसी ऑप्शन पर निशान लगा के आ सकते हो बेधड़क होके। आप उसी ऑप्शन पर निशान लगा के आ सकते हो। आपको ज्यादा टाइम नहीं ऐसे सवालों में नहीं देना मेरे दोस्त, ऐसे सवालों में नहीं देना। और आप हम पर विश्वास करके चलिए गौरव भाई, हम ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको कि आपको किसी भी चैप्टर में ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि हर चैप्टर में कि आपको ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात मेरे दोस्त? समझ में आ रही ना आपको बात? अरे बोलो ना, आ रही ना समझ में? आगे बोलेंगे तो इसको देखिए, आई मिल रहा है, हाँ भैया आई तो मिल रहा है, आई इसमें 9 पे है। एन मिल रहा है मेरे दोस्त, इसमें तो भैया एन है ही नहीं है, तो इसमें ढूंढो ना। अरे इसमें ढूंढो, अरे मिल तो रहा है भैया एन, एन कितने पर है? 8 पर है। तो भैया टी ढूंढिए, टी भैया ये रहा, टी भैया ये रहा, चौथे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 5 आ रहा ना, तो मिल गया आंसर, मिल गया आंसर मेरे दोस्त, मिल गया आपका आंसर। तो आई को 7 बोला जाता है, और भैया एन को 8 बोला जाता है, और भैया टी को 5 बोला जाता है, और भैया आई को फिर से, अब बोलोगे भैया इसमें तो फिर से आई आ गया, तो मेरे लाल कोई बात नहीं है, फिर से आप इसमें आई पे 7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप आई को 7 लिख दीजिए। ऐसे आई थोड़ी ना, हाँ आई है ना, ये आई कितने पर है मेरे दोस्त? आई 7 पर है। और एम आ गया, एम कितने पर है मेरे दोस्त? एम 9 पर है, तो 9 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ए कितने पे आ रहा है? ए भैया आपका कितने अंक? 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है, तो 5 पे क्या है? 4 है। और टी कहाँ है भैया? टी कहाँ है? टी ये रहा भैया। और टी कहाँ है? इसमें कहाँ टी भैया 5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 बोलूंगा। और ये ई कहाँ पर है? ई भैया ये रहा, ई कितने नंबर पे आ रहा है? ई 2 पे आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया? 7857945 यानी कि मैं बोलूं 78 57 और 94 और 52, यानी कि मैं बोलूं 78 57 और 94 और 52, यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा दोस्त आपसे कि आपको पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये इस बात को आप अपनी किसी भी कॉपी के एक कोने में लिख सकते हो। अगर ये ऑप्शन लगातार आ रहे हैं तो लास्ट वाले 3 ऑप्शन को चेक कीजिए। अगर लास्ट वाले 3-4 ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं सारे ऑप्शनों में, तो आप 3 ऑप्शन पहले वालों को चेक कीजिए मेरे दोस्त, और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, चुटकियों में। और मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप मेरे भाई, मेरे हाथ जोड़ के यही उम्मीद है कि ऐसा पढ़ाऊंगा ना, ऐसी चीज सिखाऊंगा कि आप बोलोगे कि शिवम हाँ कुछ बताया था, कुछ लॉजिक बताया था, आपने कुछ ट्रिकें बताई थी, जो आंखों आंखों में सवाल हो रहा है, जो आंखों आंखों में सवाल हो रहा है। समझ रहा है ना गौरव? आंखों आंखों में सवाल हो रहा है, तो ऐसी लॉजिक बताऊंगा मेरे दोस्त। आप टेंशन ना लीजिए, मात्र आप मेरी एक बात मान लीजिए। सबसे पहले आप एक इजोटी जो मैंने बोला था, आप सबसे पहले इजोटी को याद कर लीजिए। इजोटी को याद कर लीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए मेरे दोस्त। बस सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आपसे, अगर आप ये याद कर लिया तो मेरी गारंटी है, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इनों में कि आपको कोई पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई।
पूरा ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहा है गौरव? चलिए, और मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और ये वीडियो तो यूट्यूब पर ही रहेगी। कौन सा हमारा कोई ऐप, अभी ऐप ही नहीं है, क्योंकि हमारा अभी नई वीडियो शुरू हुई है, न्यू बैच शुरू हुआ है यूट्यूब पर ही। तो मैं एक बार इसको और बता देता हूँ कि ई हमारा 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, यानी कि कुछ भी ना है भैया। देखो 10 का टेबल बना दो, 10 का मात्र 10 को पहाड़ और ले दो वैसे, मतलब 10 एक 10 10 सॉरी 5 सॉरी 5 का टेबल लिख दो। 5 एक 5 5 दूनी 10 5 दिया 15 5 एक 15 5 चौके 20 और 5 25। अब एक चीज देखो, अब तुम ही सोचो यार, या बात देखो, तुम ही सोचो, ई और जे के अंदर चार चार शब्द है ना, चार चार शब्द है ना, वो कौन से हैं? देखो तुम कितनी जल्दी बता रहे हो। देखो अब बोलोगे तुम, कहा भैया एफ है, जी है, एच है, आई है। अरे भैया एफ है, जी है, एच है, आई है। अब समझ गए होंगे कि एफ तो 6 पे आता है जी 7 पे आता है जी, ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है। ऐसी भैया इसके अंदर है, ऐसी भैया इसके अंदर है, ये के एल एम एन। अरे भैया जब जे 10 पे आता है तो के भी तो 11 पे आता होगा। अरे बोलो ना, के भी तो 11 पे आता होगा। जैसे 11 12 13 और 14। अगर भैया वो 15 पे आता है तो भैया बोलेंगे, अगर वो 15 पे आता है तो पी तो 16 पर ही आता होगा ना। अरे मेरे दोस्त, पी तो 16 पे आता होगा ना, तो पी क्यू आर और भैया एस, एस हो गए चार अक्षर। तो भैया पी 16 ये 17 पे और आर 18 पे और एस भैया हमारा, एस हमारा भैया 19 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। अगर हमारा, अगर टी 20 पे आता है तो टी 20 पे आता है तो यू कितने पे आता होगा? अरे बोलो ना, यू कितने पे आता है होगा? यू 21 पे आता होगा ना, होगा यार? बोलो ना मेरे दोस्त, समझ में तो आपको आ रहा है ना? देखिए, तो टी 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 में 20 और यू में से 21, टी में 20 यू में 21, क्या काम है यार, हो गया यार। तो जैसे टी में 20, टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, एक्स तो भैया यू कितने पे आता है? 21 पे, ये 22 पे, ये 23 पे और ये भैया 24 पे। और इसके बाद क्या आ जाएगा? जेड, और जेड कितने पे आता है? जेड तो ये 26 पे आता ही है, सबको पता है कि भैया वाई के बाद तो जेड ही आता है। कोई ऐसा आधार कार्ड वाला तो नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि वाई के बाद जेड कहीं बोल दे कि भैया 27 पे। अरे ऐसा कोई सफेद आधार कार्ड वाला तो नहीं है, राशन कार्ड वाला, जो बोलते जेड को 27 है। जेड भाई सबको पता होगा, वाई और जेड तो सबका पता होगी कि भैया वाई 26 पे आवे है, जेड और वहां पे आवे है 26 पे, तो वाई 25 पे आवे, जेड 26 पे आवे है। और यू पता होगी कि है का कि जी एक्स तो 24 पे आवे है। और तुम्हें एक ट्रिक को सिखाऊं, एक ट्रिक को सिखाऊं, 1 मिनट रुको तुम, 1 मिनट रुको तुम, एक ट्रिक को सिखाऊं। चलो इन सवाल में चाहिए बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत ना, कल ने और बड़ी क्लास कर देंगे मेरे दोस्त। मेरे दोस्त पहले आपको, मेरे भाई पहले आपको यह चीज आनी आवश्यक है, क्योंकि अब जो आगे सवाल चलेंगे इनके आधार पे चलेंगे मेरे दोस्त, इनके आधार पे चलेंगे। और मैं, आप मुझसे उम्मीद कीजिए मेरे भाई, आप मुझसे उम्मीद कीजिए कि मैं आपको एक एक पॉइंट सिखा के चलूंगा। क्या समझे आप? मैं आपको एक एक पॉइंट सिखा के चलूंगा, ठीक है गौरव? देखिए इधर, तो मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा। जैसे एक तो पता होगी, एक का आवत सब पता होगा, ऊपर लिख दो यहाँ। चलो देख, देखो ए आवे ए पे, मेरे दोस्त 1 मिनट,
चलिए दोस्तों बढ़ेंगे आगे। हम बता रहे थे ए कितने पे आता है, जोड़ी तो आपको चमक रहा है ना। मुझे दोस्त थोड़ा कैमरा पे थोड़ा दिक्कत, कैमरा में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक बार ऐसे आप चेक कर लीजिए, और जो मैंने आपकी मेरे पास आवाज तो पहुंची होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बार माफी मांगता हूँ कि इस कैमरे में थोड़ी दिक्कत होने के कारण पूरा आपको बोर्ड चमक न रहा होगा, पूरा बोर्ड आपको चमक न रहा होगा। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। आप बोलोगे, आप बोल रहे होंगे कि ये तो वैसे ही भौंक रहा है, चमक तो कुछ रहा है यहाँ। अरे बोलोगे ना। तो मेरे दोस्त थोड़ा कैमरे में कुछ दिक्कत आ गई थी, और पूरा बोर्ड चमकने के ना कारण मुझे लगा था कि कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो उसके कारण मैंने अभी सीधा करा था कैमरा। तो ध्यान रखना, मैंने बोला था कि 5 का टेबल लिखना आपने। और मैं और अच्छी ट्रिक बताई दूं तुम्हें यार, तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो। देखो ये तो पता होगी तुम्हें, ए 1 पे आवे, बी 2 पे आवे है, ये सी 3 पे आवे, डी 4 पे आवे, ई 5 पे आवे है, और एफ, अब ये बताओ तुम, एफ जो है 6 पे आवे है। अब यहां तक तो पता होगी, ये 6 अच्छा तो पता होगी यार क्या हैगा कि जी एफ तक तो जी हमें याद है। एफ तक तो हम कोई कोई पूछ ले कि मैं पूछूं कि बी क्या पे आवे, 2 पे आवे, डी क्या पे आवे जी 4 पे आवे है, और एफ क्या पे आवे जी 6 पे आवे, ए क्या पे आवे, ए 1 पे आवे, और मेरे दोस्त ए 27 पर भी आता है। आप ये बोलोगे भैया 27 पे कैसे आता है। मेरे दोस्त लाऊंगा सवाल, मैं उन सवालों को भी लाऊंगा जो कि आगे भी वह बढ़ते क्रम में चली जाती हैं। जैसे अगर जेड 26 पे हो गया, अगर जेड 26 पे आ रहा है, तो ए आपका 27 पे भी तो आ सकता है। अगर मैं इसे एक बोलूं या 27 बोलूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इसे 27 बोलूं, अगर या फिर एक बोलूं, तो कोई इसका फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। जेड जेड को तो हम 26 ही बोल रहे हैं ना, फिर भी जेड को तो 27 बोल रहे हैं, जेड तो 26 ही बोल रहे हैं। ए को हम या फिर 28 बोले, या फिर 27 बोले, या फिर 1 बोले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे समझ में तो आ रहा ना। आगे बोलेंगे मेरे दोस्त, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, इनकी तो पता होगा आपने। अब देखो जी, देखो जी की ट्रिक, देखो जी की ट्रिक ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त। जी तो यहां बता रहा हूं, जी चमक रहा ना जी। अब जी देखो, जी तुम्हें कैसी लग रही है, जी तुम्हें ये 7 की जैसे लगे जैसे 7 बनेगा, ऐसे जी लगे जैसे जी। तो जी अगर यहाँ मैं ऐसे बनाऊं, या 7 के टाइम में बनाऊं मैं, जी है जैसे 7, जैसे जी ऐसे, जी 7 एक टाइम में लगे ना, लग रही है आपको जी 7, जैसे ऐसे इसमें डंडा जा रहा है, जा रहा, तो क्या बनना है, ये 7 के रूम बन रही है जी। किसके रूम बन रही है, 7 के रूम में। तो जी को क्या बोलूंगा मैं, जी को ये 7 बोलूंगा। और एच को अगर मैं इसे ऊपर से और नीचे से बंद कर दूं मेरे दोस्त, अगर एच को मैं ध्यान से देखना, एक एक बात समझ में आएगी मेरे दोस्त, प्यार से पढ़ा रहा हूं, यहां से पढ़ा रहा हूं, यहां से। अगर एक एक बात को बहुत गौर से देखना, देखो एच, एच को द्वारा फिर से देखो, समझ में आया हो तो देखो एच, ये जैसे हमारी एच है, लो मोटे अक्षर बना दी, और इससे मोटे में क्या बनाऊं, देखो एच है, देखो एच अगर मैं इसे ऊपर से ऐसे बंद करूं और ऐसे नीचे से ऐसे बंद करूं, तो 8 जैसी लग रही, अरे 8 ही तो बन गई, 8 जैसी ना, 8 है ये। अब क्यों बना दो, कोई एच है, कोई बता सके, तुम बताओ, कोई बता सके एच है। अबे कोई 8 तो बताओ मेरे दोस्त, क्यों गौरव, अबे 8 तो बताओ, तो क्या बनेगी, ये 8 बन गई, एच, एच हमारी 8 बन गई। तो एच को क्या बोलूं मैं, एच को मैं 8 बोलूंगा, ठीक है। अब आई, आई किस रूप में बना है मेरे दोस्त, आई किस रूप में बना है, आई को तो 9 ही बोला जाएगा। आई की कोई ट्रिक नहीं है जो मैं इसे 9 बना सकूं, इसे मैं 9 बना सकूं, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है। और के और जे, और जे को तो पता होगा, तो जे 10 पे आता है। अब के को, सॉरी जे, हाँ के, अब के की ट्रिक देखिए, के की ट्रिक देखिए, के को हम किस प्रकार से 11 बनाए। अगर मैं इसको, ये जो घुंडी है,
इसको मैं ऐसे ना करके अगर मैं इस घुंडी को सीधी कर दूं और इससे हटा दूं, अगर मैं इस घुंडी को ऐसे ना करके अगर मैं सीधी इसे ऐसे इसे इस घुंडी को ऐसे मोड़ दूं, इसे ऊपर ले जाऊं इसे नीचे ले जाऊं, तो ये 11 के रूप में चमकेगी ना चमकेगी। अरे बोलो ना दोस्त, 11 के रूप में चमकेगी चमकेगी। तो क्या हो जाएगी, के क्या बोलेंगे, के का मतलब हो जाएगा भैया 11 हो जाएगा, और एल एल हमारा 12 हो जाएगा, और एम एम हमारा 13 हो जाएगा मेरे दोस्त। एम 13। अब 13 किस प्रकार से बनेगा, 13 की ट्रिक सीखिए। 13 किस प्रकार से बनेगा, 13 बनेगा हमारा, 13 किस टाइप से बनेगा, 13 बनेगा हमारा जैसे कि एक है, जैसे जो ये डंडा है ना बीच में जो 13 जो एम बनाई मैंने एम है, ये जो ये डंडा है ना ये डंडा है, इस डंडा को हटा दो और यह डंडा यहां लिख दो। अब जो ये तुम्हें 3 की तरह ऐसे चमक रही है ना मेरे दोस्त, जो तुम्हें 3 की ये ऐसे चमक रही है ना, या 13 ऐसे कर दो, या 3 सीधी बना दो। ये हमें उल्टी लग रही है, ये हमें ना पसंद आ रही है, ये 3 है, हम तो ये ऐसे बनाएंगे 3, तो बन गए ना एम 13 पे। ऐसे में तो आ रहा है ना 13, कितने बन गई 13, एम कितने पे आ गया 13 पे आ गया, समझ में आई। और एन एन कितने पे आ जाएगा, एन आ जाएगा 14 पे। अब वो 14 किस प्रकार से बनेगा, 14 इस प्रकार से बनेगा, जो ये डंडा है ना इस डंडा को फिर से ऐसे बनाइए, और जो ये वी बन रही है, ये जो वी बन रही है इसमें इसमें भी एक चीज की कमी आ रही है, इसमें थोड़ा सा डंडा ऐसे यूं ना आएंगे। अब ये जैसे यह डंडा हटा दो, ये डंडा तो मैंने यहाँ ले लियो, अभी तुम्हें 4 टाइम चमक रही, अब तुम्हें 4 के रूप में चमक रही है या नहीं, अरे बोलो ना मेरे दोस्त, 4 के रूप में चमक रही है चमक रही, तो ये 4 बना दो, बनेगी 14, एम 14 पे आ गई, लो लिख दिया 14 पे। अब ओ तो पता होगी कि ओ तो 15 पे आवे ओ, और पी पी 16 पे आवे जी, ठीक है ना। अब 16 पे कैसे आवे पी, देखो ये जो पी है गाय, अगर यहाँ में उल्टे रूप में ऐसे लिख दूं, अगर यार मैं या घुंडी उठा के ऊपर को ऐसे मोड़ दिया, ये जो घुंडी से हम करेंगे ये डंडा है डंडा, इस डंडा को मैं ऐसे ऊपर कर दूं, ऐसे ऊपर कर दूं, तो ये 6 के रूप में बन जाएगी ना बन जाएगी, ये 6 के रूप में बन जाएगी, और 6 के आगे एक डंडा लिख दो, एक जो डंडा है, या डंडा यहाँ से हटा के या के आगे लिख दो डंडा है, तो कितनी बनेगी 16, बनेगी 16, तो 16 पे आ गई। और क्यू क्यू 17 पे आवे है, और आर आर की ट्रिक सीखो, आर 18 पे कैसे आवे, आर 18 पे कैसे आवे, देखो आर कैसे आवे 18 पे, आर ये जो डंडा है, ये जो डंडा है इस डंडा को ऐसे लिखिए, और जो ये आर ऐसे जो ये आर बन रही है ना ये ऐसे ही हो यू बन रही है। अब या तुम ऐसे ना बना सको, या यूं घुमाओ या यूं घुमाओ, बन गई दो, दो को हम आर के रूप में भी तो बना सकते हैं। जो ये आर है, जो ये ऐसे घुंडी घूमी है, इसे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं मेरे दोस्त, जो ये ऐसे घुंडी घूमी है मैं इसे ऐसे भी तो बना सकता हूं। अरे बोलो ना, समझ में तो आ रही ना बात। तो 8 को क्या लिखेंगे 18, तो 18 हो जाएगी। और एस को पता होगा, एस 19 पे आता है, और टी में 20, टी में 20 होता है, जैसे T20, ये तो मुंह से ही हमारे हमारे सोर्स से ही जवाब दे रहा है, टी में 20, टी में 20, तो इसे 20 बोलेंगे। और यू यू हमारा 21 पे आ जाएगा, वी हमारा 22 पे, और डब्ल्यू हमारा 23 पे। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब डब्ल्यू से पता होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 4 शब्द और याद करने तुम्हें, यू डब्ल्यू और एक्स, एक्स 24 पे, और वाई 25 पे, और भैया आपका जेड 26 पे। आगे समझ में, आगे समझ में। अगर ये ट्रिक याद ना हो तो आप इसे याद कर सकते हो, इजोटी को, किसको, इजोटी को। तो नमस्कार है दोस्तों, आज हम, आप पहले इनको और याद कर लीजिए, फिर हम एक आपकी 30 या 40 मिनट की दोस्तों, 30 या 40 मिनट्स की 40 मिनट्स की वीडियो वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे,
30 या 40 मिनट की, वो भी कल। कब करेंगे दोस्त? कल इस वीडियो को हम चालू करेंगे। पहले आप इनको और अच्छे से सीख लीजिए और मेरी उम्मीद है कि आपने यह बातें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। और मेरी मानिए, आप इनको ट्रिक, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी ना, ये जो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप पर ऐसे बनाने आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आप ऐसी मेहनत करते रहिए और मेरे को उम्मीद रखिए कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसी ट्रिक बता के जाऊंगा। और अगर वीडियो आपको मेरे दोस्त अच्छी लगी हो तो मैं रोज रोज नहीं कहूंगा आपसे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और लाइक आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। धन्यवाद।